गाइस, दिस इज वानिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को जैसा कि टाइटल में देख के समझ आ गया होगा कि मैं मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ एंड आई हैव बीन वांटिंग टू मेक दिस वीडियो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैंने सोचा कि पहले आई गैदर माई एक्सपीरियंस, आई मैं पूरी तरीके से मेक श्योर हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी टैबू वाला टॉपिक जो कि आज भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ देम डू नॉट प्रेफर मेंस्ट्रुअल कप्स। सो आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं इसके बेनिफिट्स एंड इसके मिथ्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड जिसके डर की वजह से लोग आज भी मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज़ करने से डरते हैं। सो वीडियो पे जंप करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू लाइक दिस वीडियो। एंड चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड। मैंने अभी कुछ ही अराउंड 3 मंथ्स पहले ही इसको यूज करना स्टार्ट किया है और मैंने पूरी तरीके से मेक श्योर कर लिया है कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है और कितना ज़्यादा आपकी लाइफ को ये इजी बना देगा पीरियड्स के दौरान। तो आई थिंक आप सभी को ऑलरेडी मालूम होगा कि मेंस्ट्रुअल कप्स क्या होते हैं, शायद आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया पर देखा हो, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देती हूँ। तो मेंस्ट्रुअल कप इस तरीके का एक कप होता है जो कि यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग योर पीरियड्स। सो दिस इज बेसिकली अ सिलिकॉन बेस्ड कप विच यू हैव टू इंसर्ट इट इनसाइड योर बॉडी ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन टाइम। अनलाइक पैड्स एंड टैम्पॉन्स आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं। इनकी जो वैलिडिटी होती है मतलब अराउंड 2 या 3 साल तक इनको आराम से यूज कर सकते। शायद से मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप सभी के साथ बात की थी 5 रैंडम चीजें जो हर गर्ल के पास होनी चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ टैम्पॉन्स के बारे में बात की थी और मैंने आप सभी से बताया था कि हाउ आई लाइक यूजिंग टैम्पॉन्स एंड हाउ टैम्पॉन्स हैव मेड माई लाइफ ईजी एंड एवरीथिंग। बट उस मंथ के बाद ही आई हैव स्टार्टेड आई हैव चेंज माई माइंड एंड आई थॉट कि no, I have to try this out and one of my very good friend recommended me to just try this out। कोई आपका क्लोज पर्सन आपको रेकमेंड करता है तो आप थोड़े ज्यादा उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज को ट्राई करने के लिए एंड वही सेम चीज मेरे साथ हुई। वन ऑफ माई वेरी 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 गुड फ्रेंड recommended me to use this because she tried this on herself। तो मैंने उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया एंड आई परचेज दिस फ्रॉम Amazon। मेंस्ट्रुअल कप्स में बेसिकली 3 साइजेस आती हैं, 3 to 4 साइजेस आती हैं ऑलमोस्ट। एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम और एक होता है लार्ज। आई थिंक कुछ ब्रांड्स एक्स्ट्रा लार्ज भी प्रोवाइड करती हैं बट ये 3 साइजेस तो आते ही आते हैं। सो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपका साइज क्या हो सकता है बिकॉज एक गलत साइज का मेंस्ट्रुअल कप आपका हमेशा का एक्सपीरियंस खराब कर सकता है और यही बात ज़्यादातर लड़कियां करती हैं कि वो लोग अपनी अप्रोप्रिएट साइज ऑर्डर नहीं करती हैं, अप्रोप्रिएट साइज यूज़ नहीं करती हैं एंड उसके बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब निकल जाता है या उन्हें लगने लगता है कि नो दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल या फिर ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है निकालने में या इंसर्ट करने में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर साइज। सो बेसिकली व्हाट आई विल रेकमेंड यू कि मेरे पास तीनों ही साइजेस के मेंस्ट्रुअल कप हैं। सो मैंने सोचा कि मैं तीनों ही जो साइज हैं आपको दिखाऊं और आप लोगों को डिफरेंस बताऊं। सो बेसिकली जो ये वाला मेंस्ट्रुअल कप है ये है स्मॉल साइज में विच इज़ परफेक्ट फॉर मी एंड अगेन जो ये वाला कप है इट्स मीडियम साइज। आप लोगों को समझ में आ रहा हो डिफरेंस, तो ये मीडियम वाला इससे थोड़ा सा बड़ा है, देखिए इसकी जो स्टेम है वो भी बड़ी है इस वाले से एंड आई हैव अ लार्ज साइज एज वेल। सो जो ये लार्ज साइज है जो इसकी विड्थ है वो मीडियम वाले से ज़्यादा बड़ी होती है एंड ये देखिए। तो बेसिकली ये जो 3 साइजेस के मेंस्ट्रुअल कप्स हैं ये अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से रहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अनमैरिड हैं या फिर आप लोगों का कोई भी बेबीज नहीं है तो आप लोगों के लिए स्मॉल साइज परफेक्ट होने वाला है एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द योर बॉडी टाइप। अगर आप लोग मेरी तरह से स्लिम और लीन है तो लीन बॉडी टाइप वालों के लिए स्मॉल साइज बेस्ट रहता है, परफेक्ट रहता है। आप खुद ही इमेजिन कर लिए, आप कपड़े भी अपनी साइज के ही देख के पहनते हैं राइट, कि अगर आप लोग मतलब लीन है तो आप लोग डेफिनेटली स्मॉल या मीडियम तक ही जाते हैं। तो इसी के साथ भी सेम यही चीज़ है, क्योंकि मैं लीन हूँ इसलिए मेरे लिए एस सूटेबल रहता है एंड आई गॉट दीज 2 फॉर माई मॉम एंड ऑब्वियसली अभी तक ये यूज़ नहीं हुए हैं। सो
जो मेरी मॉम है, एंड ऑब्वियसली शी इज़ अ मदर ऑफ 2 लाइक मी एंड माई सिस्टर, सो एंड शी इज़ ऑलमोस्ट 45 नाउ। आपको इसी तरीके से इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है, बट आई विल सजेस्ट कि एक बार स्मॉल साइज़ आप ले लेंगे तो वो चल जाएगा, बट नेवर स्टार्ट लाइक आप कभी भी फर्स्ट जो ट्राई दे वो कभी भी बड़ी साइज से मत दें, क्योंकि इट माइट रूइन योर एक्सपीरियंस। अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस ही खराब रहता है तो हम कभी भी आगे जाके भी ट्राई नहीं करते, हमें लगता है कि नो इट्स नॉट गुड और इट्स हर्टिंग, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं अपने दिमाग में। सो ऑलवेज ट्राई मेंस्ट्रुअल कप्स। एक छोटा साइज चल जाएगा बट बड़ा साइज का कभी परचेज मत करिए। आई रिकमेंड, अगर आप ओके बॉडी टाइप के, मतलब ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा दुबले हैं, तो आप एम साइज से ट्राई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो अनमैरिड गर्ल्स उन लोगों के लिए एस सबसे बेस्ट है। सो अगर आप अमेजोन में सर्च करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स, तो बेसिकली 2 ब्रांड्स के होते हैं जो मुझे ट्रस्टवर्दी लगते हैं। सो फर्स्ट इज दिस ब्रांड कॉल्ड सिरोना, तो येस, एंड सेकेंड इज दिस ब्रांड कॉल्ड पी सेफ ऑब्वियसली। सो जो पी सेफ के जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं ये मैंने पी सेफ की वेबसाइट से ही ऑर्डर किए, बिकॉज अमेजोन में थोड़े से कॉस्टली थे। सो अब इनको यूज़ कैसे करना है और इनको वॉश कैसे करना है एंड सारे जो प्रोसीजर होती है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर रहे हैं एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आपने कभी भी पैड्स के अलावा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है, नॉट इवन टैम्पॉन्स, सो आई विल सजेस्ट यू टू फर्स्ट यूज़ टैम्पॉन्स एंड उसके बाद आप लोग जम करिए मेंस्ट्रुअल कप्स में, बिकॉज टैम्पॉन्स यूज़ करने से सारा डर निकल जाता है मन का मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज़ करने का। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा और जान जाते हैं। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू फर्स्ट यूज़ टैम्पॉन्स, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड। आई स्टार्टेड ऑफ विद टैम्पॉन्स एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 साल से आई एम यूजिंग टैम्पॉन्स एंड मैं उनसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। आई डिड नॉट इवन वांट टू स्विच इनटू मेंस्ट्रुअल कप्स, बट थैंक गॉड आई डिड, थैंक गॉड आई लिसन टू माय फ्रेंड। एंड टैम्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन आप लोग पी सेफ के टैम्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं, दे आर ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। ये अगेन मैंने ऑर्डर किए थे एंड अंदर से इस तरीके के होते हैं ये। सो बेसिकली जो ये वाले हैं ये तो हैवी फ्लो के लिए हैं, बट इससे थोड़े से छोटे आते हैं जो रेगुलर फ्लो के लिए भी होते हैं। एंड आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, डू नॉट गिव इट अ सेकेंड थॉट, जस्ट ट्राई विद टैम्पॉन वंस एंड आफ्टर दैट यू कैन स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप्स। सो टैम्पॉन्स यूज़ करने कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप लोग कोई सा भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स। सो अगर आप 1 या 2 महीने में टैम्पॉन्स यूज़ कर लेते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप आसानी से मेंस्ट्रुअल कप्स पे स्विच कर सकते हैं। फिर मैं इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप आराम से 12 to 13 आवर्स तक फ्री घूम सकते हैं, मतलब आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो लीकेज प्रूफ इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट ट्रैवलिंग में ये बेस्ट है, मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने इसको अभी अपनी 13 से 14 आवर्स की जर्नी में इसको यूज़ किया एंड इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। आप इमेजिन करके देखिए एक बार कि अगर आप सेम चीज़ पैड्स के साथ करेंगे, इनफैक्ट अगर आप सेम चीज़ टैम्पॉन्स के साथ करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल इतना घंटे की जर्नी विदाउट चेंज किए नहीं कर सकते हैं। स्पेशली ट्रेन्स में इट इज एंड बसेस में इट इज अ बिट डिफिकल्ट। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो वॉश इट विथ ल्यूकवार्म और ज़्यादा गर्म पानी से इसको एक बार वॉश करें, ताकि अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया है भी जस्ट इन केस तो वो निकल जाए। वैसे तो ये स्टरलाइज्ड रहते हैं तो ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। सो ऑल यू हैव टू डू इज फोल्ड इट एंड इंसर्ट इट इनसाइड योर बॉडी। सो इसको फोल्ड करने के भी 2 से 3 मेथड्स होते हैं। सो सबसे पहले इसको आप या तो इस तरीके से पिंच कर सकते हैं एंड इस तरीके से इसको सबसे कॉमन फोल्ड बना सकते हैं। तो ये होता है सबसे कॉमन फोल्ड जो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, बट मुझे इससे ज़्यादा दूसरा वाला फोल्ड अच्छा लगता है। सो ऑल यू हैव टू डू पिंच वन साइड ऑफ द मेंस्ट्रुअल कप लाइक दिस एंड होल्ड द अदर साइड लाइक दिस। सो ऐसा करने से ये देखिए ये सबसे ज़्यादा छोटा कर्व बनता है एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट फोल्ड यू विल गेट फ्रॉम अ मेंस्ट्रुअल कप। जब आप इस तरीके का फोल्ड कर लेते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इंसर्ट इट इनसाइड योर बॉडी एंड जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हैं ये इस तरीके से ओपन हो जाता है एंड एज सुन एज यू विल इंसर्ट इट, इट विल ओपन। सो ऑल यू हैव टू डू इट, पुश इट इनसाइड योर वेजाइना। सो ये थोड़ी ही देर में अंदर चला, बिकॉज ड्यूरिंग योर पीरियड्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन रहता है, सो यू डजंट नीड मच ऑफ अ पुश। आप थोड़ा सा भी धक्का लगाएंगे तो इट विल गो इनसाइड। सो येस, एंड ये मेक श्योर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सही तरीके से अंदर गया है या नहीं। सो
समटाइम्स व्हाट हैपन इज, आप जब इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं तो इंसर्ट करने के बाद ये हो तो जाता है इंसर्ट, बट इस तरीके का डेंट रह जाता है। एंड आप इमेजिन करिए कि अगर इस तरीके का डेंट टॉप पे रह गया एंड सपोज यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है तो आपका यहाँ वहाँ लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर आप एक बार इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि जो इसकी स्टेम है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इट हैव टू completely go inside your body, and then what you have to do is take your middle finger or whatever finger suits you, and then you have to check whether कोई डेंट पड़ा है या नहीं। That's it. And just to make sure कि ठीक तरीके से ये लगा है कि नहीं, एक बार आप स्टेम को ऐसे खींच के देखेंगे। जैसे ही आप इसको खींच के देखेंगे बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं होगा। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चंस होते होंगे कि अनकंफर्टेबल तो नहीं लगता, या फिर इतनी बड़ी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर फिट है, आपको कैसे, मतलब हाउ डज इट वर्क। तो ये जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जाती नहीं है, बिल्कुल पैसेज में ही रहती है। एंड क्योंकि ये सिलिकॉन का है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सो जब ये ओपन हो जाता है तो बिल्कुल भी फील आपको होगा ही नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ है। एंड इट विल कलेक्ट ऑल द ब्लड डायरेक्टली, मतलब बाहर आने की जगह डायरेक्टली द ब्लड विल गो इनसाइड दिस कप। एंड इसकी जो मतलब ड्यूरेशन होता है वो आराम से 10 to 12 आवर्स तक आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। एंड आप उस टाइम पे स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी इट विल नॉट लीक। एंड अब बहुत से लोगों के मन में एक और डाउट रहता है कि ये होल्ड कैसे होता है, मतलब अपने आप बाहर तो नहीं आ जाता। सो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये होल्ड ऐसे होता है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से चिपक जाता है तो यहाँ पे सक्शन आ जाता है। तो सक्शन की वजह से क्या होता है कि आप कितना भी उसको खींच लें नहीं निकलेगा, वो आपकी स्किन से ये सक्शन हो जाता है। एंड अगर आप गौर से देखें तो आपको मे बी एक होल सा दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है यानी आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो देखिए यहाँ पे आपको एक होल सा दिख रहा होगा मेंस्ट्रुअल कप के अंदर, ये देखिए ये। तो इस तरीके के जो होल्स हैं वो दोनों साइड में है मेंस्ट्रुअल कप्स के, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। सो बेसिकली जो ये होल्स हैं ये हेल्प करते हैं सक्शन पैदा करने में। तो ये सक्शन जब होता है तो ये इस तरीके से एकदम स्टिक हो जाता है आपकी बॉडी में। ऑब्वियसली अभी नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स माई हैंड, बट इस तरीके से ये हो जाएगा सक्शन एंड इट विल नॉट कम आउट। अब आप आराम से 10 to 12 आवर्स तक भूल जा सकते हैं कि यू आर ऑन योर पीरियड्स। सो नाउ लेट्स जम्प टू द रिमूवल ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करना तो आसान होता है, बट रिमूव करना थोड़ा सा टफ होता है, जैसा कि मेरे साथ भी यही हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे यूज़ किया था। तो बिकॉज मैंने तो बहुत ज़्यादा कोई ट्यूटोरियल्स भी नहीं देखे थे, जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया मैंने वही सेम मेथड्स फॉलो किए। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि इसको रिमूव कैसे किया जाता है। डू नॉट पैनिक। सबसे पहली चीज़, डू नॉट पैनिक। अगर आपको ये लगेगा कि ये आपकी बॉडी में कहीं गुम जाएगा या कहीं, बहुत से लोग तो ये भी सोच लेते हैं कि बॉडी में कहीं गुम के पेट तक ना चला जाए। सो जस्ट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। कभी भी बायोलॉजी पढ़ लीजिए आप और वीडियोस देख लीजिए डिटेल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर ये इंसर्ट हुआ है तो ये पैसेज में ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बट इससे ज़्यादा ये ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। सो आपको इसको रिमूव कैसे करना है, सपोज दिस कप इज इनसाइड योर बॉडी, ओके। तो आपको सबसे पहले अपनी एक फिंगर से थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे तो आपको ये स्टेम मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं होता है टेम्पॉन्स की तरह। टेम्पॉन्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाके फिट होते हैं, बट ये एकदम पैसेज पे ही रहता है। तो जैसे ही आप अपनी फिंगर थोड़ी सी डालेंगे तो आपको ये स्टेम मिल जाएगी। जैसे ही आपको स्टेम मिल जाए तो आपको अपनी दोनों ही फिंगर्स पकड़ के स्टेम को इस तरीके से खींचना है। अब आप खींचने की ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली ये सक्शन में है तो एकदम से नहीं खींचेगा। एंड दैट इज वाई तो ये टिका रहता है ना। आप एकदम से खींच जाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट। सो आपको थोड़ा सा इस पे ऐसे प्रेशर लगाना पड़ेगा। और फिर आप एक चीज और ये कर सकते हैं कि आप इस तरीके से सर्कुलर नहीं, इस तरीके से झूला झुलाने वाले मेथड्स में स्टेम को खींचेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एंड ये आप स्क्वाट पोजिशन में कर सकते हैं, या फिर आप एक पैर अपना सीट पर रखकर भी कर सकते हैं। सो जब आप ऐसे 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 करेंगे ना तो थोड़ा सा नीचे आएगा। जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाए मतलब आपको इसका जो ये बॉटम है ये फील होने लग जाए। जब तक आपको स्टेम को नीचे करना है जब तक आपको ये बॉटम फील नहीं होने लग जाता। एंड वंस आपको ये बॉटम फील हो तो ऑल यू हैव टू डू इज दोनों उंगलियों से इस बॉटम को ऐसे पकड़ना है और ऐसे करना है। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो जो ये मेंस्ट्रुअल कप्स के होल्स हैं यहाँ से हवा रिलीज होगी, मतलब जो सक्शन ऊपर जाके पैदा हो गया था वो सक्शन रिलीज होगा इस तरीके से पिंच करने से। और फिर आप धीरे से, इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे ही आपने पिंच किया वो फटाक से बाहर आ जाएगा, फटाक से एकदम। तो अगर आपको फर्स्ट
मंथ में अगर ये आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना लगे या आपको ऐसा लगे कि थोड़ा झंझट का काम है, बट आई विल आस्क यू टू नॉट गिव अप ऑन मेंस्ट्रुअल कप्स सो इजीली, बिकॉज वंस यू गेट यूज्ड टू इट, वंस यू गेट द एडिक्शन ऑफ इट, यू विल नेवर नेवर एवर गेट बैक टू पैड्स और टैम्पॉन्स। क्योंकि मेरे साथ वही हुआ है, मैंने अपनी मॉम को सजेस्ट किया, उनके साथ भी यही हुआ, एंड इनफैक्ट माई सिस्टर, वी ऑल यूज मेंस्ट्रुअल कप्स एंड दिस इज वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली। मतलब आपको बार बार उनको फेंकने का और इन सब चीज़ों का झंझट नहीं होता, एंड प्लस दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप आराम से 2 से 3 साल तक इसे यूज कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, बिकॉज पैड्स आर नॉट दैट एंड पैड्स और टैम्पॉन्स बोथ आर नॉट दैट यू नो हाइजीनिक। ये लॉन्ग टर्म में आपको इन्फेक्शन एंड बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है इसको क्लीन करने की। सो मैंने आपको इंसर्शन बता दिया, रिमूवल बता दिया, अब थर्ड चीज़ है कि इसको क्लीन कैसे रखें एंड इसको क्लीन कैसे करें। सो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। लाइक ड्यूरिंग योर पीरियड्स ऑल यू हैव टू डू इज टेक वेरी वेरी हॉट वाटर एंड जस्ट वॉश योर मेंस्ट्रुअल कप विद दैट। लाइक जैसे ही आप अपने जो कलेक्टेड ब्लड होता है उसको पॉट में डंप करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म पानी से इसको उसमें डाल करके जस्ट सिंपली आपको वॉश करना है, बिकॉज नो सेंस ऑफ वॉशिंग मेंस्ट्रुअल कप्स विद सोप और एनीथिंग एल्स ड्यूरिंग योर पीरियड्स, बिकॉज यू आर still using it. So मैं तो यही करती हूँ, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम सजेस्टेड टू यूज इट दैट टू क्लीन इट दैट वे। एंड वंस योर पीरियड्स गेट ओवर देन आपको इसको थोड़ा सा डीप क्लीन करना होता है ताकि ये नेक्स्ट साइकिल तक अच्छी तरीके से वॉश्ड रहे एंड इसमें कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरीके का यू नो अनहाइजीनिक बना ना हो। सो आई बॉट अ इंटीमेट वॉश विद दिस कप एंड वो भी पीसेफ ब्रांड का ही, एंड दैट इज वेरी माइल्ड एंड वेरी यू नो बिल्कुल एसेंस फ्री है, तो बिल्कुल भी केमिकल वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो वंस योर पीरियड्स गेट ओवर जस्ट टेक दैट इंटीमेट वॉश इनटू दिस कप। एक बार पूरी तरीके से लैदर करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा, अगेन मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोएगा, क्योंकि गर्म पानी जो रहते हैं वो अगर किसी भी टाइप के बैक्टीरिया इसमें हो रहे हैं तो वो सब कुछ हटा देता है। सो इट्स बेटर दैट यू ऑलवेज 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 वॉश योर मेंस्ट्रुअल कप विथ हॉट वाटर, नॉट विथ कोल्ड वाटर। एंड वंस यू जस्ट क्लीन द कप, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास टिश्यू, आप टिश्यू से पोंछ भी सकते हैं या फिर उसको सिंपली ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। जैसे ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको इस तरीके के जो बैग्स आते हैं पीसेफ के साथ, उसके अंदर इसको डाल करके अच्छे से बंद करके रख देना है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बिल्कुल भी इसमें कोई भी यू नो टफ सी प्रोसेस नहीं है। जितना ये टिपिकल लगता है उतना टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा भी मुझ पर ट्रस्ट है, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं सही रिकमेंडेशन दूंगी, तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन मेंस्ट्रुअल कप्स। Do not give up on menstrual cups so easily. एक बार सूट नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ यूज करिए, नेक्स्ट मंथ नहीं तो थर्ड मंथ, बिकॉज वंस यू गेट यूज टू इट, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। एंड येस, दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने यही एक्सपीरियंस किया है अपने लास्ट 3 to 4 months में, एंड ट्रस्ट मी, इट चेंज माई लाइफ, इट चेंज माई पीरियड्स गेम फॉर एवर। मुझे पता ही नहीं चलता है कि आई एम ऑन माई पीरियड्स। इट्स वेरी लाइट एंड वेरी एवरीथिंग इज सो गुड। एंड इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, शायद ये 200 से 300 के बीच में आ जाता है। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट रह गया है आपके मन में, आपको लग रहा है मैंने शेयर नहीं किया है, तो डू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शंस। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो आउट ऑफ इट, बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड एज मच एज अवेयरनेस आई कैन। बिकॉज आज भी इंडिया में मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पॉन्स यूज करना एक टैबू है। हमारे भारत की जो औरतें हैं वो कभी भी पैड्स से आगे बढ़ ही नहीं पाई। आज भी इनफैक्ट बहुत सारी जो औरतें हैं वो कपड़ा यूज़ करती हैं। काफ़ी सारी जगह तो कपड़े से पैड पर वो लोग स्विच किए हैं धीरे से, बट स्टिल टैम्पॉन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स हर एक औरत को यूज़ करने के लिए आई थिंक दे नीड अ होल सेंचुरी फॉर दैट। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जस्ट डू गिव दिस अ ट्राई। एंड ये सस्ते वस्ते का तो चलिए ठीक ही है, वो तो एक पॉइंट है ही, बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। दिस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। ओके, सो आई विल नॉट ड्रैग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे मैं जितने भी वीडियोस डालूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ किए कि नहीं, या फिर आप लोगों का जो भी डर हो, कोई भी अगर आपके मन में डर है इसको यूज़ ना करने का या इसको यूज़ ना करने की तरफ बढ़ने का भी, तो वो आप मुझसे
मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि वो मैं आपके मन से निकाल सकूं और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं, बिकॉज आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट कि आपको कोई भी समझाने वाला नहीं होता है तो आप लोग एकदम से ही कोई अतरंगी सी चीज यूज तो नहीं कर लेंगे ना। सो डेफिनेटली डू नॉट वरी, आई एम देयर फॉर यू ऑल, आई एम देयर टू help you understand the benefits of menstrual cups and everything. So yes, and I'll see you guys on my next video. So until then, bye bye.